इस देश में सेना तब बुलाई जाती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मतलब कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या बड़ा कोई युद्ध हो जाए। लेकिन अब नीट के पेपर में सेना बुलाई जा रही है। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये सच है। देश के शिक्षा मंत्रालय ने री एग्ज़ाम के लिए वायुसेना के विमान से सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा मांगी है, जैसे कोई सीक्रेट मिशन पूरा करना हो। और ऊपर से पीएमओ भी निगरानी कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। ये बात सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता रही है, लेकिन गौर करिए कि यही सरकार अभी तक ये गारंटी नहीं दे पा रही है कि नीट री एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और यही वजह है कि खुद शिक्षा मंत्रालय ने अपने बनाए सिस्टम पर भरोसा खो दिया है और आज पूरा तंत्र एक परीक्षा बचाने में लगा हुआ है। और यकीन मानिए, ये ताकत की बात ज़रा भी नहीं है, ये शर्म की बात है। और इसी शर्म की पूरी कहानी आपको बताता हूँ। तो पहले यह समझ लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, 3 मई 2026 को नीट का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे थे। इन बच्चों की सालों की मेहनत, घर वालों की उम्मीदें और डॉक्टर बनने का सपना सब उसी एक दिन पर टिका था। लेकिन 3 मई की शाम को परीक्षा ख़त्म होते होते खबर आई कि पेपर लीक हो चुका है। और एनटीए, जो कि ये एग्ज़ाम करवाती है, उन्होंने बोला कि ये अफवाह है, ऐसा नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ सबूत थे। राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स डिलीट किए हुए मैसेज मिले, जो सीधे तौर पर बता रहे थे कि पेपर एग्ज़ाम से पहले लीक हो चुका था। फिर 7 और 8 मई को एनटीए को खुद भनक लगी और फिर 12 मई को 22 लाख बच्चों की परीक्षा एक झटके में रद्द कर दी। दिल्ली, कोटा, जयपुर, पटना में बच्चे सड़कों पर उतर आए। गुस्सा एक ही था कि हमारे सालों की मेहनत को माफियाओं ने नीलाम कर दिया। और पूरा सिस्टम देखता रहा। अब मामला इतना बड़ा हो गया कि जांच सीधे सीबीआई को सौंपनी पड़ी और सीबीआई ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। कई राज्यों में छापे मारे गए। अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें लातूर का एक डॉक्टर है, पुणे का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर। यानी ये कोई अकेले एक इंसान का काम नहीं था, पूरा नेटवर्क चल रहा था, सुनियोजित नेटवर्क। और अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पंच है। 21 जून को नीट री एग्ज़ाम होने वाला है और इस री एग्ज़ाम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने मंथन किया। और इस बैठक में तय हुआ कि पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचाने तक पूरी चेन कई लेवल की निगरानी में होगी। और इस बैठक में शिक्षा मंत्री ने वायुसेना से मदद मांगी। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि आईएएफ के विमान पेपर ट्रांसपोर्ट करेंगे। भैया, जो विमान दुश्मनों से लड़ने का काम करते थे, देश की सुरक्षा पर काम करते थे, अब वो विमान एग्ज़ाम के पेपर पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम अब पेपर पहुंचाने लायक नहीं रहा। अब हमारा सिस्टम इस भरोसे के लायक नहीं बचा। अब वायुसेना और फौज एग्ज़ाम कराने को आएंगे और इस बारे में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्ज़ाम का पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना बुलानी पड़े। ये पहली बार हो रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक चींटी को मारने के लिए हाथियों का झुंड बुलाया जा रहा है। ये कुछ वैसा ही लग रहा है और अब पहली बार हो रहा है। इसका सीधा मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय एक तरह से खुद स्वीकार कर रहा है कि उसका अपना सिस्टम इस काम के लायक नहीं रहा। तभी तो सेना की मदद की ज़रूरत पड़ रही है। एक और बात, परीक्षा सुधारों के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसमें 101 रिकमेंडेशन दिए गए थे और उसमें से ज़्यादातर लागू होने का दावा किया गया।
फिर भी एग्ज़ाम में सेंध लगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज कोर्ट ने ये पूछा कि इतनी निगरानी के बाद भी पेपर लीक कैसे हो गया। या तो रिकमेंडेशन में खोट है या मॉनिटरिंग ज़मीनी स्तर पर नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं हुआ, उसको लीक की समस्या कभी नहीं झेलनी पड़ी, और ये बात एनटीए को यूपीएससी से सीखनी चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने साफ कहा है कि ये समस्या तब तक नहीं रुकेगी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और सिस्टम में परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए। और इस पूरे झमेले में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या लोगों का अपने सिस्टम से भरोसा उठ गया। जैसे कोई गली मोहल्ले में मर्डर होता है तो लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते, सीबीआई की जांच मांग करते हैं। आज जब पेपर लीक होता है तो मंत्रालय पर भरोसा नहीं रहता, सेना बुलानी पड़ती है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो धीरे धीरे टूट रहा है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी ने सिस्टम बनाया, वो सिस्टम आज भी कायम है, वो सिस्टम आज भी काम कर रहा है। पेपर लीक नहीं होते, यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं हुआ क्योंकि वहाँ एक सिस्टम है, शॉर्टकट्स नहीं लिए जाते वहाँ। आज एनटीए को भी सिस्टम बनाना होगा और ये समझना चाहिए कि वायुसेना पेपर पहुँचा सकती है, पीएमओ निगरानी भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सिस्टम के अंदर से जवाबदेही नहीं आती, अगले साल फिर यही होगा। 22 लाख बच्चों के सपनों के लिए फौज नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने वाला चाहिए, और वो जिम्मेदारी आज शिक्षा मंत्रालय को लेनी है, उसे लेनी होगी। क्योंकि अगर आज नहीं ली तो कल सुप्रीम कोर्ट लेगा।